गिन चुन के फिल्में की हैं सलमान के साथ, और Right. जितनी भी फिल्में की है ना, वो दे आर वेरी गुड फिल्म्स, लाइक दे आर गुड रोल्स good. आल्सो। कोई लोगों को मतलब पैशन में बहुत पसंद आती है, वो मेरा रोल बहुत पसंद आता है। Yes, कोई लोगों को माँ तुझे सलाम में मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आता है। yeah. कई बार ऐसा होता है कि प्यार किया तो डरना किया का जो रोल आई लव, बिकॉज हमारे बोलते हैं ना कि फिल्मों में एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए काम करने के लिए, तो वो तो फैमिली ही थी। उसमें मेरे बड़े भाई एक रोल में थे, छोटा भाई डायरेक्ट कर रहा था, आई वाज देयर एंड इट वाज लाइक अ वेरी ग्रेट एटमॉस्फेयर। तो Yeah. और वो फिल्म भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, गाने बहुत अच्छे थे, स्टोरी अच्छी थी, कैरेक्टर्स अच्छे थे, एंड सोने पे सुहागा वो चली भी बहुत थी। माँ तुझे सलाम में मेरे आई वर्कड रियली फिजिकली हार्ड ऑन दैट फिल्म। इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग फिल्म. So that was very tough because I had an action director directing for the first time. Yeah. So you can imagine उसके दिमाग में क्या क्या होता था। वो तो मतलब मुझसे ऐसी चीजें कराई, मतलब मैं लाइफ में कभी जिंदगी में नहीं करूँगा। Hi अरबाज, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, नॉट बिकॉज आई एम योर फैन बट ऑल्सो बिकॉज आपका एक शो आ रहा है जिसका नाम है तनाव, और उसका टीजर और ट्रेलर मैंने देखा जिस दिन रिलीज हुए दोनों, और बहुत पसंद आया क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं हिला देता है और जी आपको वो इंट्रीग करता है, कि ये शो तो देखना ही है भाई। तो वो वाली चीज है। जी जी। बट तनाव आपके लिए कैसे हो ये जानना मेरे लिए, मतलब मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए इस टाइम। हाँ, तो तनाव एक इजरायली शो का अडेप्टेशन है। फौदा करके वो शो है, और वो अपलॉज फिल्म ने उसके राइट्स लिए हुए थे। और मेरी थोड़ी सी बैक स्टोरी ये है कि लॉकडाउन के दौरान मैं काफी शोज देख रहा था, सब देख रहे थे, कुछ और करने को था नहीं, तो वी वर वाचिंग शोज वन आफ्टर द अदर। तो रिकमेंडेशंस भी आते थे लोगों के कि भाई तूने ये शो देखा है, ये नहीं ये देखा है। हाँ। तो आई वाज कीपिंग दिस शो, मे बी क्या आराम से देखता हूँ मैंने, एंड आई वाज लाइक पुशिंग इट, आई डिडंट वांट टू लाइक, बट वन डे ऐसे चलो यार इतनी तारीफ हो रही है लोगों ने, काफी लोगों ने देखा था एक्चुअली वो शो, तो मैंने बोला मैं राइट। देख लेता हूँ इसको। और मैंने जब देखना शुरू किया तो I couldn't help but watch the entire 3 seasons in one go. And I don't generally watch more than 3 episodes or max 4 episodes in a day. राइट। Because I get exhausted, I don't सेम want to सेम। like, but I don't want to binge watch it and see everything in one go. Very rarely do I like. I like या to savor it and watch it and then, take my breaks and enjoy, think about it and then go back to the next episodes and all that. या So it takes me about, if I see it, it takes me about 2 days to 3 days to see a series, one season maybe, right? तो हाँ। मैंने एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ये पूरे 3 सीजन्स देख लिए इसके, because I couldn't help it. It was so exciting. राइट। And I thought कि maybe one should, make shows like this in India. And, मुझे भी इस किस्म का एक कैरेक्टर कभी मिलना चाहिए जो मुझे सूट करे, because इसमें काफी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काइंड ऑफ आइडेंटिफाई करता था या रेजोनेट करता था। मुझे लगता था कि यार मैं कर सकता हूँ इनमें से कोई अच्छा, अगर मुझे मिले तो। और ऐसा हुआ कि 8 महीने बाद मुझे एक कॉल आया फ्रॉम अपलॉज फिल्म से, एक रिक्वायरमेंट आई कि भाई हम ये बना रहे हैं पौधा का अडेप्टेशन, और उसमें एक रोल है, एंड हम चाहते हैं कि आप उसके लिए ऑडिशन करो। और मुकेश छाबरिया के ऑफिस से मुझे उसकी रिक्वायरमेंट आई, और मैंने एक दोस्त को बुलाया, एक आईफोन के ऊपर उसका एक हमने एक बड़ी एमेच्योर वीडियो शूट करके मैंने उसको प्रेजेंट किया। और 2-3 दिन बाद मुझे उनसे आया कि भाई they liked it, and because it's on multiple levels, it has to be approved. It has to be approved by the production house, the director, and the channels, because that's how it works right now. So I was happy that they kind of thought that my audition was good and I suited the character, and then I came on board. So that's where it is, how the character came into existence. And then we thought of how to make it a little different, because there's always a tendency to be very close to what you've already seen. But या then that's not necessarily the point. You've got to vary it, and you've got to find a balance of how you get the inspiration from there, but you present it and you interpret it in your own way. या So we started working on the look, and we started working on the attitude and also. So the look is a little different. If you notice, it's a little या different, yeah, from what I've done in the past. वेरी And डिफरेंट। yeah, so it was good fun. It was exciting. Yeah. ओके। अच्छा, वैसे ना इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, जैसे आपने बताया कि आपने ऑडिशन दिया, सो अभी भी ऐसा होता है कि हर प्रोजेक्ट के लिए डू यू ऑलवेज हैव टू गिव तो ऑडिशंस? मैं आपको एक सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। I started my career in 1996 with Darar, right? So it's been over 25 plus years. हाँ। And in all these years, I don't know, I don't check how many films that I've done, but I've done about 75 plus films in, as a leading man, as a second lead, as a या character artist, as a,
सपोर्टिंग रोल एज अ नेगेटिव एक्टर, बहुत से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में गेस्ट अपीयरेंसेस भी किए, बट अबाउट 75 फिल्म्स के करीब मैंने फिल्में की हैं। बट ट्रस्ट यू मी, मैंने आज तक इन सारी फिल्मों के अंदर किसी भी फिल्म के लिए कोई ऑडिशन के लिए मुझे नहीं बुलाया गया कि भाई एक रोल है, आप इसके लिए ऑडिशन करो। वो मे बी वो ट्रेंड नहीं था उस जमाने में, या वो करते नहीं थे, या लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते थे कि भाई ये रोल के लिए इसी को लो एंड दैट्स इट। एंड फॉर्चुनेटली आई कुड डिलीवर ऑन दैट लेवल बिकॉज आई वाज नेवर रिप्लेस्ड कि भाई लेने के बाद कि नहीं नहीं ये तो जम नहीं रहा है, इसको निकालो। So I've done films where I've been quite people have been happy with what I have done, you know. So this was the first time that I had to do an audition actually, and I was quite nervous also. I was like, यार इतना बॉडी ऑफ वर्क करने के बाद पता चला रिजेक्ट हो गया तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो सकता है। लेकिन no, it I turned know. out good. It was nice. It was nice, and I don't have any fears of doing it in the future also if required. It's just that it should be exciting Yeah. for me, because जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ये शो बहुत अच्छा लगता था, और इसके जो Right. कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो अगर ऐसा होगा कि यार मुझे लगेगा कि ये फिल्म मेकर अच्छा है, या ये फिल्म अच्छी है, या रोल अच्छा है, उसके लिए मुझे फ्यूचर में कभी भी ऑडिशन देना होगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। ओके। अच्छा, मेरे जैसे आपने बताया ना कि आपने इतनी सारी फिल्म्स करी है, वो तो हमने आपकी जर्नी देखी ही है इतने सालों में, इतनी फिल्म्स देखी है। बट मेरे और मेरे फादर के लिए आप हमेशा हैदर अली ही रहोगे, अरबाज खान से ज्यादा। रियली? क्योंकि अच्छा, स्पेशली गर्व वाला रोल। हाँ, मैं ट्रू मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि अभी भी ऐसा होता है, क्योंकि टीवी में कई बार गर्ल फिल्म आ रही होती है, एंड हम कुछ भी कर रहे हो और वो फिल्म आ रही हो, तो हम दोनों बैठ के साथ में वो फिल्म देखते हैं। पता नहीं, देयर सीरियसली? इज समथिंग अबाउट दैट ऐसे फिल्म। ऐसे में, हाँ हाँ जी, ऐसी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो मैंने की है, जो मैं देख, व्हेन आई मीट पीपल दे हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट दोस फिल्म्स एंड दोस या रोल्स। उसमें से आप कोई लोगों को मतलब फैशन में बहुत पसंद आती है, वो मेरा रोल बहुत पसंद आता है। यस कोई लोगों को यस माँ तुझे सलाम में मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आता है। या कई बार ऐसा होता है कि प्यार किया तो डरना क्या का जो रोल है, जो बड़े भैया का जो रोल है वो वो नहीं है। भूल देन ऑफ कोर्स दरार, दरार being my first film, people like see that. So there have, fortunately there have been some roles which have gone down very well with the audience and people have liked या it. मक्खी का जो कैरेक्टर है दबंग में भी, जो मक्खी का कैरेक्टर है अरे वो भी लोगों को काफी पसंद आता है। बहुत सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स किए हैं आपने, और जी जी आपकी जर्नी से हम सब बहुत क्लोज रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी फिल्में आपने दी हैं बाय चांस, और लकीली आपने इस तरह की फिल्में की जो आप फैमिली के साथ बैठ कर देखते हो। सो जी दैट्स अ जी। वेरी गुड थिंग, और इसलिए हम आपके कैरेक्टर्स को आपके नाम से पहचानते हैं। अरबाज खान से ज्यादा हमारे लिए वो नाम याद रहते हैं हमें, कि ये वो था, ये वो थी। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि मेरे और मेरे फादर के लिए आप हैदर अली ही रहोगे, वो चीज है हमेशा। दैट्स तो स्वीट। दैट इज देयर। तो अभी आपने बताया कि इतनी सारी फिल्में, आपके लिए सबसे खास दिल के करीब वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? क्योंकि हर एक्टर के लिए कोई ना कोई तो होता है। देखो पहली फिल्म तो देयर इज नो डाउट वो उसका एक अलग ही स्पेशल, बिकॉज दैट वाज, वो उसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। जी। तो वो जो फिल्म जो मुझे मिली थी दरार, और आई हैड सम वेरी गुड, मतलब द डायरेक्टर्स वो फैंटास्टिक एंड दे हैड या लॉट ऑफ फेथ इन मी, और उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया और मेरे को बैक किया, तो वो मेरे लिए है स्पेशल। फिर उसके बाद एक जो फिल्म आई थी वो प्यार किया तो डरना क्या है, जिसमें आई लव, बिकॉज हमारे बोलते हैं ना कि फिल्मों में एक फैमिली जैसा एटमोसफियर होना चाहिए काम करने के लिए, तो वो तो हाँ। फैमिली ही थी। उसमें मेरे बड़े भाई एक रोल में थे, छोटा भाई डायरेक्ट कर रहा था, आई वाज देयर, एंड इट वाज लाइक अ वेरी ग्रेट एटमोसफियर। तो या और वो फिल्म भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, गाने बहुत अच्छे थे, स्टोरी अच्छी थी, कैरेक्टर्स अच्छे थे, एंड सोने पे सुहागा वो चली भी बहुत थी। तो दैट बहुत। वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हाँ, तो वो प्यार किया तो डरना क्या में, दैट वाज रियली गुड। फिर वो अगर आप पूछें बाकी के, तो छोटे छोटे रोल्स भी, एक कुछ ना कहो करके एक फिल्म आई थी, उसमें भी मेरा एक जी। बहुत ही छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस था। आई मीट पीपल एट टाइम्स एंड दे से यार यू वर वेरी गुड इन दैट, इनफैक्ट या माय फादर लाइक्स मी अ लॉट इन दैट रोल। एंड समटाइम्स आई ओके। फील यार इतना छोटा रोल था, आप लोग क्यों मेरे को बड़े रोल में क्यों नहीं पसंद करते, मेरे को छोटे छोटे रोल्स इसे नहीं, बट वो कैरेक्टर का इंटरप्रिटेशन अच्छा था, बड़े रोल भी अच्छे, ये अच्छा था। तो देयर हैव बीन लॉट ऑफ टाइम्स वेयर यू डन cameos or you've done brief या roles and been they've gone down well. उसमें मालामाल वीकली में एक कैरेक्टर था मेरा, वो लॉटरी ऑफिसर का, वो यस, भी बड़ा क्यूट था, छोटा बहुत सा था क्यूट। बड़ा अच्छा था। वो फिल्म तो आज फिर अभी भी देख सकते हो, जी जी। ऐसी फिल्म है वो तो। तो ऐसी हैं फिल्में जो मुझे पसंद भी आई हैं और चली भी हैं और लोगों को भी पसंद आई है। माँ तुझे सलाम में मेरे आई वर्कड रियली फिजिकली हार्ड ऑन दैट फिल्म। इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग फिल्म, so that was very tough because I had an action director directing for the first time. या
तो यू कैन इमेजिन उसके दिमाग में क्या क्या होता था। वो तो मतलब मुझसे ऐसी चीजें कराई, मतलब मैं लाइफ में कभी जिंदगी में नहीं करूं। बट उस वक्त इतना जोश था प्रूव करने के लिए। इतनी हाँ, बड़ी फिल्म मुझे मिली थी, सनी देओल भी थे उसके अंदर, बट ही वाज मोर जी, लाइक अ सपोर्टिंग रोल रादर देन द मेन रोल। हाँ, So there was a lot on me. So it was very challenging at that time. So there are some films that are physically very challenging. There are some films which are, like I would say, emotionally very draining and challenging. yeah, true. अच्छा, इट्स ऑलवेज अ ट्रीट, बाय द वे आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दैट। इट्स ऑलवेज अ ट्रीट आप तीनों भाइयों को साथ में देखना स्क्रीन पर। जैसे कि जी, मैंने बोला कि आपकी चॉइसेस फिल्म्स को लेकर ऐसी ही जो फैमिली के साथ देखते हो, और जब पता चलता है ना कि ये भाई जी, हैं जी, और आप देखते हो, तो वो एक अलग ही उससे एक्साइटमेंट से लोग देखते हैं। इफ यू हैव जी। टू डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस इन वन वर्ड और वन लाइन इन फैक्ट, तो कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे अपने भाइयों के साथ जब आप काम करते हो, तो वो कैसा एटमोसफेयर होता है? देखो मैंने बोला ना कि आप किसी दूसरे से जब आप सुनोगे ना, बोल के आपको कैसा लगा है इस जी, फिल्म पे काम करने के लिए, तो वो बोलेंगे यार बड़ा मजा आया, इट वाज लाइक अ फैमिली एक्सपीरियंस। वो हाँ, तो भाई ऐसा बोलते हैं ना, हमारा तो फैमिली एक्सपीरियंस होता ही है, क्योंकि हम जब काम करते तो वी फील, बट एट द सेम टाइम वी आर प्रोफेशनल्स, या, वी डोंट टेक आवर वर्क लाइटली। अगर हम सेट पे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है क्या। सी लाइक यू सेड, गर्व जो फिल्म थी जो आपको पसंद आई, जिसमें सलमान है, मैं भी हूँ, बट हाँ, वो फिल्म में हमने कोई मस्ती मजाक नहीं की है, उसमें सीरियसली काम किया है। वेरी फिर सीरियस, या, हमारी जो प्यार किया तो डरना क्या फिल्म है, उसमें भी एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनी थी, देयर अगेन वी वर देयर, देन दबंग हमने साथ काम किया। तो हमने जिन फिल्मों में काम किया है ना, वो हमने बहुत ही कॉन्शियसली चूज किया है। मतलब there could have been many more opportunities to work together, या, but we always worked when it seemed right. It didn't कि भाई कि भाई है तो ले सही लो बात है, या कर लेते हैं, या, ऐसा नहीं किया। मैंने कुछ गिन चुन के फिल्में की हैं सलमान के साथ, और राइट, जितनी भी फिल्में की है ना, वो दे आर वेरी गुड फिल्म्स, लाइक दे आर गुड वेरी रोल्स गुड, आल्सो। या, ट्रू। यू नो। ओके, सो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई और रोल मैं भूल रही हूँ? ये रोल मैं तो चैट है शो आपके। होस्ट भी हो गया आपकी तरह। देखो, मैं देखो, वो मैं भी हो, दूसरा होस्ट भी हो गया, थोड़ा आपके सबसे प्रोफेशन को ज्यादा क्रेडिट मजा, कर रहा सबसे हूँ। ज्यादा मजा किस रोल को प्ले हाँ, करते बट हो? आई टेल क्योंकि यू वन थिंग। हाँ, देखो मजा, देखो मेरी जो एंट्री है फिल्म इंडस्ट्री में वो एक्टिंग से हुई है। जी, एक्चुअली तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था भट्ट साहब का, मैंने 3 फिल्में एज एन असिस्टेंट की उनके साथ, जुर्म, कब्जा और आवारगी, एंड देन आई बिकेम अ एक्टर। तो एक डोरमेंट डायरेक्टर तो बैठा हुआ ही है मेरे में। फिर एक स्टेज प्रोडक्शन में थोड़े से आपके क्रिएटिव कंट्रोल्स बढ़ जाते हैं। आप सही कहानी बात, सिलेक्ट करते हो, आप टेक्नीशियन सेलेक्ट करते हो, आप वो एक्टर्स आप सेलेक्ट करते हो। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल, कैसे रिलीज करोगे, बजट क्या होगा। एक्टर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि आपको ऑफर किया जाता है, आपको वो करना पड़ता है, बाकी का सारा कंट्रोल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सही ऊपर बात। होता है। यू आर ऑलमोस्ट लाइक यू आर डिक्टेटेड व्हाट टू डू। बहुत सारे लोगों ने फौदा भी देखी थी, और अब यहाँ पर जब इंडियन अडेप्टेशन बन रहे हैं तो एवरीवन इज एक्साइटेड, प्लस द कास्ट, जबरदस्त कास्ट दिया है, इसमें कोई जी, डाउट ही नहीं है। एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं, एंड आई होप जी। आप भी एक्साइटेड हो हमारे लिए कि हम उसको देखें और अपना रिस्पॉन्स दें। नहीं नहीं, हम तो है ही एक्साइटेड, नर्वस भी हैं, जी, क्योंकि जब जब कोई ये चीज हम बिलीव करते हैं अच्छी बनी है, राइट, उसका एप्रिसिएशन भी और एक्सेप्ट भी होना बहुत जरूरी होता है। नहीं ट्रू, तो इतना समय, इतनी मेहनत, इतना टाइम जाया हो जाएगा ऐसा लगेगा। क्योंकि सही आपको बात, पता है जब आप ऐसा शो देखते हैं, तो वो कोई बाय द वे बनता नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय जाता है, बहुत डिटेलिंग होती है, बहुत पैसा खर्च होता है, सब बहुत सी चीजें होती हैं। एंड हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आए, ताकि हमारे काम को सराहा जाए, पीपल अप्रिशिएट द वर्क। नहीं होगा तो राइट, ठीक है, लोगों को पसंद नहीं आया, we'll have to work again and do something again that gets them excited, but we are hoping कि इससे हो जाए, ताकि सबका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, ताकि हमारे में एक सही जोश बात, भी आए अच्छा आगे और करने का। ओके, लाइक हाउ मानव said, ओके कालरा साहब, ओके। ओके कालरा साहब, ओके अरबाज जी, थैंक यू सो मच अरबाज, इट वाज ठीक लवली chatting with you है, today. टेक केयर, बाय। Thank you, bye bye.